यूपी के सहारनपुर में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। सहारनपुर के देवबंद इलाके में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग हुई है। उनके काफिले पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है और इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर बाल बाल बच गए। हालांकि उन्हें चोटें आई हैं और वो घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। देवबंद के अस्पताल में उनका इलाज जारी है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत ठीक है और खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि दिल्ली से चंद्रशेखर अपनी फॉर्च्यूनर कार से घर जा रहे थे और देवबंद के पास पहुंचे थे, तभी वहां पर घात लगाकर खड़े हुए 4 पहिया सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी और ये गोलियां उनकी कार पर लगी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 राउंड ये फायरिंग हुई, जिसमें से गाड़ी के अंदर निशान पाए गए हैं। इसके अलावा उनके कमर के साइड में एक गोली छूते हुए उनको निकल गई। बताया जा रहा है कि अगर ये गोली उनको लग जाती तो हालात कुछ और होते। हालांकि वो बाल बाल बच चुके हैं और अस्पताल में भर्ती। उनकी कार में भी गोलियों के निशान पाए गए हैं और कांच भी उनका टूट गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर जांच शुरू कर दी गई, लेकिन उनके समर्थकों ने इस बात की अंदेशा जताया है, साथ ही बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावर हरियाणा नंबर की एक कार से आए थे और चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने फायरिंग कर दी। चंद्रशेखर को बाल बाल आगे जहां पर वो बैठे थे उसके बगल से ही गोली निकल गई, उनको छूते हुए निकल गई। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। फायरिंग में कार के शीशे टूट गए हैं, दरवाजे पर भी गोली का निशान है। इसके अलावा पुलिस को जैसे ही इस मामले की सूचना मिली है, उसने नाकेबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उन्हें पकड़ा जा सके। जिस समय यह हमला हुआ है तब चंद्रशेखर दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में ही देवबंद के पास जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, वहां पर उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। 4 राउंड फायरिंग में वो बाल बाल बचे हैं। अगर गोली जरा सा भी आगे पीछे होती तो चंद्रशेखर आजाद को बड़ा नुकसान हो सकता था। मुझे तो सही तरह याद नहीं है, हमारे साथियों ने पहचाना। वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी, पीछे? हाँ, आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर की तरफ, ये जो रोड सहारनपुर जाता है ना, गागालड़ी वाला है। बताया जा रहा है कि हरियाणा नंबर की कार को अब पुलिस तलाश रही है। अज्ञात हमलावर उनकी कार पर फायरिंग या यूं कहें कि उनको निशाना बनाकर फायरिंग करके निकल गए। इस दौरान कुल 4 फायरिंग यानी 4 राउंड फायरिंग की सूचना है। घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा मौके की ओर रवाना हो गए हैं। साथ ही कलेक्टर और भाली पुलिस बल वहां पहुंच चुका है। एसपी के मुताबिक चंद्रशेखर के काफिले पर कुछ कार सवार हथियारबंद लोगों ने फायरिंग की है और एक गोली उनके ठीक बगल से निकल गई और उनका इलाज किया जा रहा है। सीएचसी में ले जाया गया है। इसके अलावा उन्हें हायर सेंटर भी भेजने की तैयारी चल रही। वहीं इस मौके पर लखनऊ में बैठे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, प्रशांत कुमार, उन्होंने भी घटना का संज्ञान लिया है और एसएसपी से बात की है, साथ ही घटना की जानकारी ली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक फिलहाल चंद्रशेखर पर जिन्होंने हमला किया है उनकी तलाश जारी है पूरे इलाके में और हरियाणा की ओर जाने वाले सभी बॉर्डर को सील करके वहां पर चेकिंग की जा रही है और जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और अब इसके बारे में बाकी पूछताछ चंद्रशेखर से भी की जाएगी कि क्या हाल फिलहाल में ऐसी कुछ संदिग्ध गतिविधियां उनके आसपास उन्होंने महसूस की हैं या उनका कोई पीछा कर रहा था। बताया जा रहा है कि यह हमलावर लंबे समय से, या यूं कहें कि आज जब उनका काफिला दिल्ली से घर की ओर जा रहा था तो उनका पीछा कर रही थी और इसी कार में सवार हमलावरों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और उन पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें फिलहाल वो बाल बाल बच गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।